गोपुरम शब्द का संबंध राजस्थान की मंदिर निर्माण की किस शैली से है? इस क्वेश्चन का आंसर देंगे आप कमेंट में। हेलो दोस्तों, मैं हूं उमा धाकड़ और हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान की लोक देवियों के बारे में। बड़ली माता, बड़ली माता का संबंधित स्थान या फिर मंदिर पूछा जाए तो वो है अकोला चित्तौड़गढ़ में। किस नदी के किनारे स्थित है यह मंदिर? बेडश नदी के किनारे। बेडश नदी का उद्गम कहाँ से होता है? उदयपुर जिले से। बेडश नदी किस झील में गिरने के बाद या किस झील के बाद बेडश नदी का नाम आयर नदी हो जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट में देंगे। बेडश नदी बनास नदी की उपनदी है या सहायक है? सहायक नदी है। और बनास नदी किसकी? चंबल नदी की सहायक नदी या उपनदी है। बड़ली माता अकोला के छिप्पो की कुल देवी है। यहाँ पर वर्ड आ रहा है छिप्पो। ये छिप्पा एक जाति होती है। क्या होती है? जाति, जिनका मुख्य कार्य क्या होता है? रंगना, रंगना या फिर छपाई। नाम से ही स्पष्ट है, छिपा यानी छपाई करना या रंगना। किसको? कपड़ों को। ठीक है, तो छिपा जाति का मुख्य कार्य होता है कपड़ों की रंगाई या छपाई। छिपा बड़ौद आपने सुना होगा एक नाम, जो कि कहाँ? बारां जिले में स्थित है। एक एरिया विशेष है, क्षेत्र विशेष है, जहां पर छिपा जाति के सर्वाधिक जनसंख्या रहती है। वहां पे मतलब सर्वाधिक लोग रहते हैं। कौन सी जाति के? छिपा जाति के। इसलिए उस एरिया का नाम ही क्या पड़ गया है? छिपा बड़ौद। ठीक है, उनका मूल कार्य क्या है? कपड़ों को रंगना, जैसे कि रंगरेज वगैरह भी होते हैं ना, वही है, कपड़ों की छपाई। ठीक है, अकोला की छिपो की कुल देवी है ये। और छोटे बच्चों का इलाज किया जाता है यहाँ पे। क्या किया जाता है? छोटे बच्चों का इलाज किया जाता है या फिर बीमार बच्चों का इलाज। ठीक है, पूजा कब होती है यहाँ पे? तो नवरात्रि में अखंड ज्योत जलती है। कितने दिन? 9 दिन तक बड़ली माता के यहाँ अखंड ज्योत जलती है और मंदिर में मूर्ति की पूजा होती है। अब अकोला से संबंधित स्थान की बात करें तो दाबू प्रिंट कहाँ का प्रसिद्ध है? अकोला चित्तौड़गढ़ का, है ना। मोम का दाबू कहाँ का प्रसिद्ध है? आप मुझे ये कमेंट में बताओगे। ठीक है, इसके बाद है भदाणा माता। भदाणा माता है संबंधित स्थान या फिर मंदिर पूछा जाए तो कहाँ है? कोटा में। भदाणा माता के वहां मूठ से पीड़ित व्यक्तियों का इलाज किया जाता है। मूठ से पीड़ित मतलब जादू टोना। जादू टोना मतलब एक होती है तांत्रिक विद्या, एक होता है काला जादू। फर्क होता है इनमें। तांत्रिक विद्या की ज्ञाता कौन थी? कौन सी लोक देवी थी? तो वो थी करणी माता, है ना। करणी माता तांत्रिक विद्या की ज्ञाता थी। लेकिन जादू टोना संबंधित मतलब जो शब्द है वो है काला जादू। ठीक है, देशी लैंग्वेज में बात करें तो कि डाकण बुद्ध लगी जावे। ठीक है, एक दिन बेटा हाँ मंदिर में ऐसे भोपा जी के देवरे वेवरे नहीं वेवे बटे, तो ढोल बाजी रहा और एकदम की लुगाई उठा नहीं और बारे मतलब बन बना दी दगी भाई बापरे इके गई भी हो तो के डाकण आई रही ना है बार यू कशान हाँ डाकण के आई रही के बाणु अबे अबे कशान कही वही के बाणु भोपा जी निकालेगा। भोपा जी 2-4 हाकड़ा पटकी और कहवे के 4 गिला फाटे जटे कई मेल लो ठीक रो चूड़िया छैरी के खावाने छैरो की क्या डाकण के। तो ऐसा होता है ना वो वाला सीन। तो काले जादू और जादू टोना वही होता है। ठीक है, ये गांव में बोलते हैं डाकण लाएगी भूत लाएगी, वही है ना। तो यहाँ पर जादू टोने से पीड़ित जो व्यक्ति होते हैं उनका इलाज किया जाता है। तांत्रिक विद्या की ज्ञाता कौन है? करणी माता। आगे है नकटी माता। नकटी माता का संबंधित स्थान पूछे तो वो है जय भवानीपुरा, जयपुर में इनका मंदिर है। गांव पूछे तो वो है निमेड़ा गांव। ये गांव है निमेड़ा गांव और एक है निम्बाहेड़ा। ठीक है, निमेड़ा अलग है जो कि जयपुर में है और निम्बाहेड़ा अलग है जो कि चित्तौड़गढ़ में है। ठीक है, किसके लिए फेमस है ये निमेड़ा? जेके सीमेंट। किसके लिए? जेके सीमेंट के लिए। नकटी माता का जो मंदिर है वो प्रतिहार कालीन मंदिर है। प्रतिहार राजाओं ने इसका निर्माण करवाया था। 8वीं और 9वीं शताब्दी में निर्मित है यह मंदिर। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि प्रतिहार कालीन मंदिर की क्या क्या विशेषताएं होती है, पिछले वीडियो में अपन डिस्कस कर चुके हैं कि सुडोल शरीर होता है इनका, जो मूर्ति होती है प्रतिमा उस पर स्माइल रहती है, मुस्कान भरी सी रहती है। ठीक है, मेन उनका जो ध्यान दिया जाता है किस पे? सुडोल शरीर पे, है ना। मूर्तियों का ध्यान दिया जाता है। ठीक है, कि प्रतिमा सुडोल शरीर की हो। ठीक है, नकटी माता इसलिए कहा जाता है कि इनकी हल्की सी मूर्ति में या तो नाग चपटी है। ठीक है, या फिर कटी हुई बोल सकते हैं हम उसको। इसके लिए इनको बोलते हैं नकटी माता। नकटी माता का अन्य नाम है कि और या फिर इनका काम समझे तो ये है कि चोर और लुटेरों से रक्षा करना। ठीक है,
या फिर चोर और लुटेरों से रक्षा करने वाली देवी इनको कहा जाता है। ऐसा मानते हैं कि यहाँ पे जब जयपुर में चोर वगैरह आते थे निमेड़ा गांव में, तब ये माता आवाज लगा के सबको उठा देती थी, है ना, तो इसलिए इनको ये बोला गया है। याद रखिए नकटी माता के मंदिर में एक लाल रंग का बलुआ पत्थर रखा गया है ना, जिस पर देवी देवताओं की मूर्तियां बनी हुई है। ठीक है, यहाँ पर वर्ड आया है बलुआ पत्थर, जो कि लाल रंग का। बलुआ पत्थर और चूना पत्थर लगभग ही हैं। कौन से प्रकार की चट्टाने हैं ये? अवसादी प्रकार की, है ना, बलुआ पत्थर और चूना पत्थर। आप मुझे कमेंट में बताओ कि संगमरमर और ग्रेनाइट दोनों को सेपरेट करो कि आग्नेय कौन सी है और कायांतरित कौन सी है। कौन सी? ग्रेनाइट और संगमरमर को सेपरेट करो, आप मुझे कमेंट में बताओ। और बलुआ पत्थर और चूना पत्थर क्या होता है? अवसादी प्रकार का। ठीक है, इसके बाद है केवाय माता। केवाय माता का मंदिर है या संबंधित स्थान है वो है कीर्णसरिया नागौर में। निर्माण करवाया था, किसने करवाया था? वो करवाया था चच्च देव ने। चच्च देव कौन थे? वो थे दुर्लभ राज चौहान के सामंत थे। दुर्लभ राज चौहान जो थे वो सांबर के शासक थे। ठीक है, चौहान शासक, तो उनके सामंत थे कौन? चच्च देव। चच्च देव ये कौन, किस वंश के वंशज माने जाते हैं? दाधीचिक वंश। ठीक है, दाधीचिक वंश को दहिया वंश भी कहा जाता है। क्या? दहिया वंश। दाधिच ऋषि के बारे में जानते हो कि जब सभी देवताओं ने मिलकर एक अनोखे शस्त्र की मांग करी थी, तब दाधिच ऋषि ने अपने हड्डियों से निर्मित उनको एक शस्त्र भेंट किया था। ठीक है, जो कि दाधिच ऋषि की हड्डियों से निर्मित था। एक था देवराज इंद्र का शस्त्र का नाम है वज्र, है ना, वो किसकी हड्डियों से निर्मित है? आप ये भी मुझे कमेंट में बताएंगे। आप यार रिप्लाई नहीं देते हो कमेंट में, दिया करो यार। मैं इतने क्वेश्चन ढूंढ के लाती हूँ अलग अलग चीजों जगहों से, तो दिया करो मुझे। ठीक है, तो दाधीच ऋषि की हड्डियों से निर्मित था। ठीक है, कौन सा? सॉरी वो एक औजार था वो, या फिर शस्त्र था वो। तो दाधीचिक वंश जो कि दहिया राजपूत मैंने लिख लिया है, तो दहिया राजपूतों की कुल देवी हो गई कौन? केवाय माता। ठीक है, निर्माण चच्च देव ने करवाया था। इनका मेला लगता है या फिर संबंधित जो होता है ना एक विशेष दिन, जिस दिन इनकी पूजा होती है, तो वो है वैशाख शुक्ल तृतीया। वैशाख शुक्ल तृतीया को आती है, क्या आती है आप मुझे बताओ? आखातीज। आखातीज के दिन राजस्थान में सबसे ज्यादा बाल विवाह होते थे, ना कि होते हैं, होते थे। ठीक है, अब तो काफी कम हो गया है, सरकार जागरूक हो गई है। आखातीज के दिन बीकानेर राज्य की स्थापना भी हुई थी। ठीक है, बीकानेर की स्थापना हुई थी आखातीज के दिन। और वैशाख महीने में कौन सी पूर्णिमा आती है? बुद्ध पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा को। ठीक है, केवाय माता दहिया राजपूतों की कुल देवी है और इन्हें ओरण की देवी कहा जाता है। मैंने आपको बताया था कि ओरण एक राजस्थानी शब्द है जिसका मतलब होता है कि मंदिर के, ये मंदिर है और आसपास की जगह है जहाँ पे पेड़ पौधे उग रहे हैं, उनको कोई काट नहीं सकता है ना, पाबंदी होती है, क्योंकि वो देवी देवता उनकी रक्षा करते हैं ना। तो ओरण के देवता तो मैंने आपको बताया था कौन थे? तल्लीनाथ जी, पांचोटा गांव जालोर से संबंधित स्थान है ना। और ओरण की देवी किसे कहा जाए? तो वो कहा जाता है केवाय माता, जो कि कहाँ है? कीर्णसरिया नागौर में। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।